साद रसूल साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुल्क में महंगाई भी बढ़ गई है। हुकूमत ने अवाम को महंगाई के जंगल से निकाला भी नहीं, मजीद अवाम इस महंगाई के बोझ तले दब भी गई। लेकिन फिर भी अगर इस मुल्क में इलेक्शन कराने हैं, सियासी माहौल को बेहतर करना है, आगे मौशी हालात को मजीद बेहतरी की तरफ लेके जाना है, तो कहीं से अगर कोई राह निकलती है तो वो राह मुज़ाकरात से निकलती है, वो इनको निकालनी ही पड़ेगी। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब हुकूमत ये बातें कर रही हो कि जनाब एक तरफ आप सूबों में इंतखाबात नहीं करवाते, जनरल इलेक्शंस के हवाले से हमें बताया जाता है कि हो सकता है वो भी डिले हो जाएं, इस सूरत हाल में कोई ऐसी बात बन सकती है? और फिर ये जो मुद्दत पूरी हो रही है निगरान हुकूमतों की, इन्हें मजीद एक्सटेंड करने के लिए हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमत के पास कानून और आइन में क्या ऑप्शंस हैं, अब ये सवाल थोड़ा धुंधला होता चला जा रहा है। क्योंकि कानून और आइन की ऑप्शंस तो कम और कानून और आइन के तरीक़ों को अवॉइड करने की ऑप्शंस ज़्यादा इस वक्त इस्तेमाल हो रही हैं। गुजारिश ये है कि हम जमहूरी निज़ाम, कोई भी जमहूरी निज़ाम, ख्वाह वो पाकिस्तान का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम हो, ख्वाह वो कोई ईरान की रिलीजियस डेमोक्रेसी हो, ख्वाह वो वेस्ट की कोई सेकुलर डेमोक्रेसी हो, ख्वाह वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, ख्वाह वो कोई बादशाह, जो भी हुकूमत का सिस्टम होता है उसका एक मकसद होता है, एक कामयाब सिस्टम का एक मकसद है कि वो अपनी आवाम तक वसाइल, सहूलत और खुशी पहुँचाने की कोशिश करे। यानी कि आवाम तक पानी, बिजली, ईंधन, कपड़ा, रोटी, मकान, इस तरह की आसाइशें उनको मुहैया हों या मुहैया हो सकती हों आराम से, और तालीम, सेहत, दीगर इंसाफ की फराहमी जैसी चीज़ों की बात के ऊपर आवाम की राय सुनी जाए और इम्प्लीमेंट की जाए। इस वक्त हमारा मसला सिर्फ इलेक्शन का नहीं है। बसद एहतराम मैं गुजारिश करूं, हमारा मसला ये है कि पिछले साल एक ने और हुकूमत के इस वक्त के दलाइल जो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी और पार्लियामान के अंदर भी किए जा रहे हैं, उनसे वाज़े ये होता है कि ये सिस्टम पाकिस्तान में आवाम के लिए डिलीवर करने से कासिर है। इस सिस्टम के अंदर रहते हुए, इस सिस्टम से बाहर निकल के नहीं, इस जुडिशल सिस्टम के अंदर रहते हुए आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ 25-25 साल केसेस डिसाइड नहीं होते। इस सिस्टम के अंदर रहते हुए हर शख्स को पता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के वक्त में कितनी करप्शन हुई, लेकिन एक भी सियासतदान कन्विक्टेड नहीं है। इस सिस्टम के अंदर रहते हुए जहां पे 90 दिन आइन के अंदर लिखे हुए हैं, वहां पे सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल से लेके या उनके ओहदेदारान एहसन भून साहब वगैरह जैसे लोगों से लेके आजम नज़ीर तार अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं, वो जमहूरियत के खिलाफ कानूनी तौर पे आइनी आर्गूमेंट कर रहे हैं। इस सिस्टम के अंदर जहां पे चीफ जस्टिस साहब कोई फैसला करके आइन की इंप्लीमेंटेशन कर देना चाहते हैं, वहां पे हुकूमत पार्लियामान के थ्रू कानूनी तरीकों से सिस्टम के अंदर रहते हुए उसको तोड़ने की या उसको रोकने की कोशिश करती है। तो मेरा ख्याल है बात अब इलेक्शन से थोड़ा आगे चली गई है, ये सिस्टम नहीं चल रहा। ठीक है, इसके अंदर कुछ बुनियादी जौहरी चीज़ें करनी पड़ेंगी। मैं आखिरी जुमला लिखूं, शायद मैं आखिरी जुमला बताऊं, शायद उस जौहरी तब्दीली का पहला जो कदम है वो हो जो हसन साहब अभी कह रहे थे कि कुछ सख्त फैसले करने पड़ेंगे। क्यों ना किए जाएं, जो हुकूमत भी अब आए, दुआ ये है वो पॉलिटिकल मैंडेट से आए, वो हैवी पब्लिक मैंडेट से आए और आके कुछ पाकिस्तान में कर दे सख्त फैसले, कुछ चोरों को चोर कह दे, कुछ अच्छों को अच्छा कह दे, एक दफा आगे चले यहाँ से, कुछ लोगों के लिए काम करें। ठीक हो गया।